जो खाली हैं लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो इन्हीं सब एजेंडे को उठाएंगे। इतनी लड़कियां आज लड़ रही हैं तो मेरे को लगता है कि वो सही है। आपको सही लग रही हैं? नहीं, हमको ये सही नहीं लग रहा। ये राजनीतिकरण है, ये होता रहेगा। तो सबको राइट्स है अपना अपना, कोई किसी वो अपना उनका वोट बैंक बढ़ेगा। ओवैसी जी का वोट मान के चलिए हिजाब तो एक पर्दे की चीज़ है। पहनना हम लोग के लिए तो भाई फर्ज है, तो बस पहन रहे हैं। चाहिए कि हिजाब पहन कर नहीं आए थे, गलत है। हम लोग का है तो हम अपने धर्म अनुसार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे तो कोई। नमस्कार, मैं हूं ज़ोया अब्बास और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब एक बड़ा मुद्दा बन के रह गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज में इंटर करने से मना किया गया। वहीं उन छात्राओं ने इस बात का विरोध किया। आपको बता दें वहीं अब ये हिजाब विवाद बिहार में भी खूब चर्चे में है। वहीं बिहार के कई मंत्रियों ने इस बात पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। फिलहाल हम आए हैं पटना के सड़कों पे। हम आम लोगों से पूछेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। देखिए, कर्नाटक में जब कुछ लड़कियों ने स्कार्फ पहनकर कॉलेज जाना, मतलब जो ये चल रहा है हिजाब विवाद जो चल रहा है कर्नाटक में, उसमें जब उन लड़कियों को कॉलेज में इंटर करने से मना कर दिया गया, तो ये चीज़ आपको कहाँ तक सही लगती है कि किसी के कपड़ों पर कोई टिप्पणी की जाए और उसे कॉलेज में जाने से मना कर दिया जाए? आप भी बुर्का पहनती हैं, आपको अगर कॉलेज में जाने से मना कर दिया जाए तो इस पर आपका क्या कहना है? ये एकदम गलत है। आप किसी के ड्रेस पे आप ओपिनियन नहीं तय कर सकते। और ये इंडिया रिलीजियस कंट्री है, मतलब इसमें हर तरह के रिलीजन्स रहते हैं, तो ये सबका राइट है कि वो किसी भी रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए पूरा हिजाब वगैरह जो करना हो, जिसको जो ड्रेसिंग करना हो वो कर सकते हैं। बस वो ड्रेसिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ख़राब लगे, तो इसलिए ये बेकार है। तो आपको लगता है कि हिजाब में कहीं कोई ख़राबी है कि सामने वाला बुरा फील करे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये मोर सिक्योर है। इनफैक्ट हिजाब करना आपको ये करता है, आप मतलब वो आपको सामने वाले के सामने में ये नज़र डाल देगा कि आप बुरे इंसान नहीं है। आप पे ट्रस्ट कोई इंसान कर सकता है, ऐसे भी इंसान ट्रस्ट कर सकता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन हिजाब लेके कोई एक इशू क्रिएट करना ये बहुत गलत है। देखिए, अभी हिजाब और भगवा में एक समझ लें कि बहुत बड़ा विवाद शुरू हो चुका है। ये कहाँ तक आपको सही लगता है? क्या ये इलेक्शंस को लेकर ये सब शुरू हो गया है? हाँ, ये बस इलेक्शन ही को लेकर शुरू हुआ है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू इसलिए बनाया गया है ताकि डेवलपमेंट तो कुछ दिख नहीं रहा, गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर नहीं रही है, तो कुछ ना कुछ करके इलेक्शन तो जीतना है ना, बस इसीलिए है ये। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ नहीं, को? ये बिल्कुल गलत है। अभी ये लोग पे किया जा रहा है, कल को हम लोग भी मंदिर जाएंगे, हम लोग भी लगाते हैं दुपट्टा जब मंदिर जाते हैं, तो फिर हम लोग को भी बोला जाएगा कि दुपट्टा हटा लो। ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट, रिजर्वेशन, ये सब तो हटाना नहीं होता। बस ये हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है इस कंट्री में। आपको नहीं लगता है ये एक चर्चे का विषय बन गया है? इलेक्शंस आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए बस इसी में लगे रहना है, हिंदू और मुस्लिम। हाँ, बस यही होता ही है। हम जनरल कैटेगरी के, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है रिजर्वेशन से, लेकिन ये सब चीज़ नहीं हटता है। ओबीसी वाले, क्रीमी लेयर वाले बच्चे भी ले लेते हैं रिजर्वेशन, हम लोग को नहीं मिलता है। और ये ईबीसी का भी जो सिस्टम आया है, नहीं ईडब्ल्यूएस, वो भी कोई काम का नहीं है। तो वो सब हटाना नहीं होता है, बस ये सब करना होता है। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बहुत बेकार है ये। मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हम लोग तो राइट ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए। हम कैसे रिलीजन में हैं उसको वो फॉलो करना चाहिए, जो भी है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ हिंदू, जो अपने कल्चर को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं उसको वैसे ही करने देना चाहिए। इस पर कोई रोक नहीं लाना चाहिए। और कैंपस में तो और भी नहीं करना, एजुकेशन में तो फ्रीडम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप से आते हैं, किसी फ्रीडम होना चाहिए, वो कैसी भी रहे। ये अगर हो रहा है रुकावट भी गलत है, बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, लड़कियों को मना किया जा रहा है। राइट ऑफ इक्वलिटी जो है उसका तो वो तो गलत हो रहा है ना। फिर यहाँ वो तो गलत हो रहा है ना। इक्वल हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमारा हिजाब है, टर्बन्स है, या कुछ भी आप भगवा है वो आप करें ना, तो एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर सकते इसमें। आप मतलब किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, जिसको अपने रिलीजियस राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एनीथिंग होना चाहिए। आप जैसा ड्रेसअप करें वो आपका राइट है। मतलब आपको हिजाब पहनना है, आप हिजाब पहने, आपको जीन्स पहनना है, आप जीन्स पहने, वो राइट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें एक रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट है इट मीन्स के यू आर हिंडरिंग द, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हिंड्रेंस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप हिंड्रेंस कर रहे हैं, इसका यही मतलब है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ना हमारे कि राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ रिलीजन्स, तो वो करना चाहिए। एक्सप्रेशन वो तो करना चाहिए। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ भी हैं। तो अगर इसमें रुकावट हो रही है तो इट्स ऑल एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं तो अगेंस्ट हूँ इसके। ये बिल्कुल सही, हिजाब पहन के जाएगी वो। तो मतलब उनका हिजाब पहन के अंदर जाना अलाउ करना चाहिए कॉलेज को?
बिल्कुल अलाउ है निकाब पहन के जाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या? मुस्लिम हो के अगर एक इंसान हिजाब करना चाहे, ठीक है, तो उसको उस चीज़ से रोकना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल गलत है। मतलब हर कास्ट में एक अलग अलग पहनावा होता है, तो किसी को भी किसी से नहीं रोकना चाहिए, किसी भी अपने रिलीजियस कपड़े को पहनने से किसी को नहीं रोकना नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। इस्लाम में ये लिखा है कि निकाब पहन के बाहर निकले। जी, हम आगे से कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। मेरे हिसाब से रहना चाहिए कि वो पढ़ने जा रही है तो पढ़ने दिया जाए, उसमें ये ब्लेम नहीं लगाया जाए कि वो नकाब में आए या कुछ में भी आए। बस पढ़ा रहे हैं, वहाँ शिक्षा का कॉलेज वालों का ये कहना है कि आप अगर कॉलेज के अंदर आएंगे तो आप हिजाब नहीं लगा के आएंगे। कॉलेज का यूनिफॉर्म कोड जो है, ड्रेस कोड होना चाहिए, ये मैटर नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाने आए हैं, वहाँ का प्रिंसिपल जो भी है, मास्टर जो भी है, पढ़ाने आए हैं, पढ़ाइए। हाँ, बुर्का नहीं खोले, अपना नकाब खोल के वो अपना पढ़ाई करे बस, और कुछ तो मैटर नहीं होना चाहिए। इस टाइप का मैटर तो होना नहीं चाहिए कि हिजाब पहन कर नहीं आए थे, गलत है। देखिए, पढ़ाई और हिजाब को अलग अलग ही रखना चाहिए, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए कि हिजाब उतार के आएंगी तो ही पढ़ सकेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं वो होना। लड़कियां जो हैं अब इस चीज़ का विरोध कर रही हैं, कॉलेज वालों का, कि हमें हिजाब पहन के अंदर आने दिया जाए, तो वो लोग आपको सही लग रही हैं? नहीं, हमको ये सही नहीं लग रहा। मतलब वो लड़कियां भी गलत हैं? लड़की गलत नहीं है, वो ठीक है, नकाब भी उनका भी धर्म है, वो अपना धर्म से पीछे कैसे हट सकते। जैसे आपने बोला कि पंजाबी लोग अपना पगड़ी नहीं उतार सकते हैं, उसी तरह तो उनका भी धर्म है, धर्म को अपना वो कैसे छोड़ देगी। कोई भी हिंदू को बोलिएगा कि अब वो बुर्का पहन के जाए तो नहीं ना जाएगी बुर्का पहन कर। तो किसी को अपने धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं, गलत है। करके कर्नाटक में कोई स्कूल में ना हिजाब पहन करके जाना मना है। कॉलेज में पढ़ाई को इससे रिलेटेड करना कोई ये नहीं है, अपना अपना ये है, और पहनना हम लोग के लिए तो भाई फ़र्ज़ है, तो बस पहन रहे हैं। इसके लिए कोई अगर रोकता है तो ये बहुत गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। सभी कौम के जो हैं अपने धर्म अनुसार काम करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह हम लोग का है, तो हम अपने धर्म अनुसार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो। ऐसे तो आप ही लोग में बहुत कुछ है, हिंदू कौम में भी, लेकिन हम ऐसा तो नहीं लगता कि और कोई कॉलेज में कोई ऑब्जेक्शन होता है कि हाँ हिंदू लड़कियाँ छोटे स्कर्ट क्यों पहनेंगे, ऐसा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे इंडिया में फ़िलहाल। तो मेरे नहीं लगता है कि हाँ हम लोग के हिजाब को भी लेके कोई ऑब्जेक्शन किसी चीज़ के लिए होना चाहिए कि हाँ नहीं पहनेंगी तो मतलब पहनेंगी तो कॉलेज के अंदर एंटर नहीं करेंगी, चाहे नहीं पढ़ेंगी, ऐसा थोड़ी है। देखिए, हर कौम को, हर रिलीजन को राइट टू एक्सप्रेशन है, आपको जो सही लगे आप वो पहन सकते हैं। जैसे अलग कौम में भी लोग पहनते हैं, वैसे ही हिजाब के लिए भी शायद नहीं मना करना चाहिए। नहीं मना करना चाहिए, तो मतलब हर धर्म का हमारा इंडिया को क्यों कहा जाता है, मतलब कहा जाता है ना, डिफरेंट रिलीजन्स यहाँ हैं, तब उसी तरह तो जैसे हर तरह के कौम के लोग यहाँ रहते हैं, तो सबको राइट्स है अपना अपना, कोई किसी राइट्स के लिए मना नहीं कर सकता हाँ कि तुम हिजाब पहन के नहीं पढ़ो। अच्छा है, आप हिंदू कौम में बहुत कुछ है, तो मतलब मेरे नहीं लगता कि इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। सबको राइट होना चाहिए, सबको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपना अपना सबका राइट होना चाहिए। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं करना चाहिए कि आप मुसलमान और ये आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जितनी लड़कियां आज लड़ रही हैं तो मेरे तो लगता है कि वो सही हैं, उनके साथी हैं हम लोग, बिल्कुल साथ हैं, हम साथ देंगे, आगे भी साथ देंगे। अगर सवाल उठाए हैं वो हिजाब को लेके तो साथ हैं, आप उनके साथ रहें। बिल्कुल। देखिए, कर्नाटक के कॉलेज में कुछ लड़कियों को मना किया गया है कॉलेज के अंदर एंटर करने से, क्योंकि वो लोग हिजाब लगाती हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वो गलत हैं या कॉलेज वाले सही हैं, वो सही कह रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में तो पहली बात इन सब चीज़ों पे कोई किसी तरह का सवाल उठना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के आइन में और यहाँ के कानून में भी हर तरह की आज़ादी मिली हुई है पब्लिक को कि आप किसी भी तरह की चीज़ पहन सकते हैं, खा सकते हैं, बोल सकते हैं, या आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें किसी तरह का सवाल उठना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसको देख रहे हैं, हिजाब को देख रहे हैं गलत तरह से, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग पहन रहे हैं गलत नज़रिए से, ये उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जिस पे मान के चलिए, हिजाब तो एक पर्दे की चीज़ है, जिससे छुपाया जा रहा है या पर्दा किया जा रहा है, उससे अपने आप को हिफाजत में किया जा रहा है, ठीक है, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए था। हाँ, अगर गलत देखा जाए तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है हिंदुस्तान में। आपको तो जब आइन आज़ादी दे रहा है, हिंदुस्तान का कानून आज़ादी दे रहा है आपको कि आप किसी भी तरह की चीज़ यहाँ पहन सकते हैं, खा सकते हैं, आप एकदम फ्री हैं कानून के हिसाब से, तो इसमें तो किसी तरह का सवाल उठना ही नहीं चाहिए। और पहली बात कि जो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो हिंदुस्तान में भी हर तरह के लोग हैं,
आप देख ही सकते हैं। तो 5 इंसान के जब हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती, तो इतने सारे लोग जो 135 करोड़ लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ कैसे हर एक बराबर हो सकता है? सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन इन सब चीज़ों पे सवाल नहीं उठना चाहिए, ये एकदम दकियानूसी बातें हैं। आप जो मेन चीज़ है जैसे बेरोज़गारी हो या कोई भी चीज़ हो, इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या मुद्दे से भटका रही है हिंदू मुस्लिम करके? जाहिर सी बात है, मुद्दे से भटका नहीं है। आप मेन मुद्दों को लेकर के चलिए ना। आप जैसे पढ़ाई हो गया, बेरोज़गारी हो गया, ये सब हो गया, इन लोगों को लेकर चलिए। आप अपना काम दिखाइए। ये सब तो फिजूल की बातें हैं भाई। जो खाली हैं लोग, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इन्हीं सब एजेंडे को उठाएंगे। उन सबको कुछ करना नहीं है। उन लोगों को तो देखना है कि कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए जिस पे आदमी बवाल करे या फसाद बर्पा करे। हालांकि ये कोई मुद्दा है नहीं कि जिस पे आदमी इतना डिस्कशन करे। इस चीज़ को ईजिली टैकल करना चाहिए। देखिए, कोई भी धर्म के प्रति अगर कोई कुछ बोलता है कि हाँ इनको ये करना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, छात्रा अपने जगह पर देखिए, कॉलेज प्रशासन ये जो बोलता है वो एक समानता लाता है हर स्टूडेंट के बीच में, कि एक दूसरे से बैरी नहीं करे। कोई कॉटन का कपड़ा पहनता है और कोई टेरिकॉट का पहनता है और कोई अपना अपना व्यक्तित्व है, लेकिन ड्रेस इसलिए बनाया जाता है ताकि सब बच्चे एक समान दिखें। इसलिए अगर मैंने उनका पर्सनल हो सकता है, कॉलेज प्रशासन अगर कहती है कि नहीं क्या बोलते हैं कैंपस के भीतर ज़रूरी नहीं है, तो आप उसको कॉलेज प्रशासन को कम से कम राजनीति से दूर रखिए। मेरा ये राजनीतिक ही मुद्दा बन के रह गया है भगवा और हिजाब के बीच में। जी, हम वही कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ वो लोग अपोज कर रहा है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, एक तरफ ये लोग कह रहा है कि मेरा व्यक्तिगत राइट है, हम पहनना चाहते हैं। तो इसमें देखिए, इसका रिजल्ट हम नहीं समझते हैं कि इधर निकट भविष्य में कुछ होने वाला है। ये इलेक्शन कैंपेन का एक प्रोपेगेंडा है और उसको लोग ज़ोर शोर से हो रहा है, कहाँ उछाला जा रहा है यूपी में, है ना। इसलिए आप इसको तो बिहार तक भी ये विवाद जी हम वही कह रहे हैं कि अगर ये इस टाइप का रहेगा, देखिए धर्म के प्रति अगर किसी को बोलते हैं तो वो होगा कि ये हिंदूवादी है या ये मुस्लिम का पक्षधर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम राजनीति में इसको नहीं लाना चाहिए था। अगर राजनीति में लाया गया है, ये सरासर गलत है। इलेक्शन के बाद देखिएगा सब कुछ शांत हो जाएगा। मतलब ये पूरा मुद्दा टाइम फिस हो जाने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। इसका कुछ नहीं होना है, इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट धारा 25 के अगेंस्ट में बोला था कि उसमें बोला गया था कि उसकी निजी इच्छा है, वो स्वतंत्र है। ये नहीं कहा गया था कि आप हर जगह स्वतंत्र हैं। आप ये सुप्रीम कोर्ट का अगर उसका पढ़िए तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप हर तरह से आप मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती है। स्कूल कॉलेज जो भी प्रशासन है उसका अपना रूल रेगुलेशन होता है। राजनीति इसका कुछ नहीं हो सकता है। राजनीतिकरण करना ही गलत है और कर रहा है लोग। वोट बैंक की राजनीति है और वहाँ वो है, वो अपना उनका वोट बैंक बढ़ेगा। ओवैसी जी का वोट बैंक बढ़ना है उनको, इसलिए वो उछाल रहे हैं। और चूँकि पब्लिक तो है, पब्लिक को तो बटोर के लाया जाता है, उसको आधा समझ में आना है, आधा नहीं आना है। जिसको जो देना है, हाँ कुछ लोग उधर जाएंगे ही, उनका फ़ायदा होना है, इसलिए उछाला जा रहा है यही चीज़। देखिए, कहीं ना कहीं जो छात्राएं हैं वो तैयार नहीं हैं अपने हिजाब को छोड़ने के लिए, लेकिन स्कूल जो है, कॉलेज जो है, वो ये कह रहा है कि कॉलेज में एक ड्रेस कोड है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो आपका क्या कहना है? क्या कॉलेज वाले सही कह रहे हैं या फिर छात्राएं? कॉलेज वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई स्कूल में या कॉलेज में इसमें एक बड़ा बढ़िया कल DNA में दे रहा था। वो दे रहा था कि जो पाकिस्तान के बंटवारा के पहले 71 के जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, उसमें जो समझौता हुआ, उस समय समझौता पर साइन करने वाले थे जो सुप्रीम, वो पंजाबी थे। जो उनका लीडर था वो मुस्लिम था। जो मैंने ये क्या बोलते हैं, सेना का लीडर था, मुस्लिम था। और मैंने कहने का मतलब है कि 3-4 धर्म के लोग जब सेना में आकर के एक ही धर्म मानता है, वो राष्ट्र धर्म है,
तो हम ये कह रहे हैं स्कूल में क्यों नहीं माना जाए, कॉलेज में क्यों नहीं एक तरह का चीज़ माना जाए कि राष्ट्र धर्म है। ये मेरा कॉलेज लाइफ है, यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। ये ऐसा काहे नहीं हो रहा है। इसलिए अगर वो ऐसा कहता है कॉलेज प्रशासन तो कोई गलत नहीं कहता है। एक समान होना चाहिए, सभी बच्चे एक समान हैं। अगर उसके बाद भी हम नहीं समझते कुछ रिजल्ट निकलने वाला है। ये राजनीतिकरण है, ये होता रहेगा। हाँ, जहाँ जैसे सेना में हो गया, और मान लीजिए कल को लड़कियां कहेंगी कि हम 3 तलाक और हिजाब के संदर्भ में अगर हम कोर्ट जाते हैं तो मेरा जज भी मुस्लिम होना चाहिए, अगर हिंदू होगा तो वो मेरे पक्ष में या नहीं समझ पाएगा, मुस्लिम का विरोध करेगा। इसलिए हिंदू के बजाय मुस्लिम होना चाहिए जज। जो अपील करता है, जो वकील है, वो भी मुस्लिम होना चाहिए। तो हर जगह मुस्लिम होना चाहिए, इसकी मांग ये सरासर गलत है। और न सुप्रीम कोर्ट और सेना या स्कूल कॉलेज इस सब में इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसका अपना रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब कॉलेज के ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। जी। देखिए, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि सब लोग नहीं, देखिए कुछ लोगों का ये कहना है कि अपने धर्म को जो है फॉलो करना कुछ गलत नहीं है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो है एक सियासी मुद्दा बन रहा है, इलेक्शन के बाद ये मुद्दा बिल्कुल टाएं फिस हो जाने वाला है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कॉलेज में जब ड्रेस कोड है तो फिर हिजाब पहन के जाने की क्या ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।